हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 10th में साइंस में चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। हमने सारे लाइफ प्रोसेस पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो सबसे पहले बात करेंगे एनिमल्स की। अब पहले तो इस वर्ड को समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो वर्ड है वो एक्सक्रीट से बना है। एक्सक्रीट का मतलब है कि कोई चीज़ रिलीज करना। समझ रहे हो बात को? एक्सक्रीशन जो है वो उसका मीनिंग है रिलीज करना। और रिलीज क्या करेंगे आप लोग? हार्मफुल सब्सटेंस को। ठीक है ना? इसको हमने वर्ड नाम दिया है एक्सक्रीशन। ठीक है, तो व्हाट इज द एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन मीन्स गेटिंग रिड ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। गेटिंग रिड, ठीक है ना? गेटिंग रिड मतलब पीछा छुड़ाना या उसको रिलीज करना। अब एनिमल्स ये काम कैसे करते हैं? ये काम दोनों ही करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं। एनिमल्स के पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, किडनी। ठीक है ना? किडनी क्या करता है? लगातार ब्लड को क्या करता है? फिल्टर करता है। ठीक है ना? बहुत ज़्यादा फिल्टर करता है। और अच्छा, अगर हम फिल्टर करेंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हमारे काम की चीज़ है वो फिल्टर हुई नहीं। आप क्या कर रहे हो? मिट्टी में सोना ढूंढ रहे हो, तो आप उसे छान रहे हो, मिट्टी भी चली जाएगी, सोना भी चला जाएगा। तो आपको ऐसे फिल्टर करना है कि काम की चीज़ तो आपके पास रहे और जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो फिल्टर आउट हो जाए। ठीक है, तो किडनी के पास क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन्स क्या करते हैं कि वो डेलिबरेटली, जानबूझकर ऐसे सब्सटेंस जो हमारे लिए यूजफुल हैं उसको रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो यूरिक एसिड होता है जो जनरली हमारे लिए अच्छा नहीं माना जाता, उसको वो रिलीज कर देता है। अब इसका मैं एक एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, आपका भी ध्यान देना कि जब हम लोग पानी ज़्यादा पी रहे हैं, ठीक है ना, पानी आप लगातार पीना चाहिए ताकि टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिन के थ्रू, पसीने के थ्रू जो है वो रिलीज होता रहे। पसीना आना भी ज़रूरी है ना, क्योंकि इससे भी क्या है? टॉक्सिक सब्सटेंस निकल रहे हैं शरीर के। लेकिन कभी किसी की पानी की कमी है। अच्छा, अगर हम ज़्यादा पानी पी रहे हैं, फॉर एग्जांपल ज़्यादा वाटर इनटेक कर रहे हैं, तो जो सब्सटेंस है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है जो हमें ज़रूरत नहीं है, वो धीरे धीरे रिलीज़ होंगे कम अमाउंट में। ज़्यादा पानी में कम अमाउंट यूरिक एसिड होगा। लेकिन आप पानी कम पी रहे हैं तो यूरिक एसिड ज़्यादा रिलीज़ होगा। कोई कह रहा है कि भाई उनका यूरिन है जो येलो है, इसका क्या मतलब है? भाई वो पानी कम पी रहे हैं ताकि ज़्यादा यूरिक एसिड रिलीज हो रहा है कम वाटर में, तो आपको येलो ही दिखेगा। मतलब आपकी कमी क्या है? फिर आपकी कमी ये है कि फिर आप पानी कम पी रहे हैं। और दूसरा ऐसा भी होता है जिसको जॉन्डिस हो जाता है, तो उसकी जो ब्लड सेल्स होती हैं वो टूटने लग जाती हैं। जो भी मतलब उसके अंदर बिलरुबिन होते हैं, कुछ ऐसे मतलब आप ब्लड टेस्ट कराओगे तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो टूटने लग जाती हैं। ठीक है, उसको कहते हैं जॉन्डिस या हेपेटाइटिस वगैरह। तो उसकी वजह से भी जो पीलिया कहते हैं हम लोग कि पीलिया हो गया, तो नॉर्मल पीलापन आ रहा है पेशाब में वो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा पीलापन आ रहा है, हर बार पीलापन आ रहा है, तो फिर जॉन्डिस है। और जॉन्डिस की फिर तो पहचान ये भी है कि आंखें भी पीली हो जाएंगी, चेहरा भी पीला पड़ जाएगा, आप भी थोड़ा कमज़ोर हो जाओगे, है ना, आपको भूख नहीं लगेगी। तो वो तो खैर सिम्टम्स हैं अलग। लेकिन नॉर्मली यूरिन अगर पीला आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप जो है पानी की अमाउंट कम है। अच्छा, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारी किडनी है वो वाटर को रीअब्जॉर्ब कर रही है। सुनना ध्यान से, वो वाटर को रीअब्जॉर्ब कर रही है क्योंकि आपने पानी कम पिया है तो वो पानी भी कम ही रिलीज करेगी। ठीक है ना, किडनी जो है कम रिलीज कर रही है वाटर, इसलिए आपको लग रहा है कि यार मेरे यूरिन पीला क्यों हो रहा है, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप जितना हो सके उतना पानी पीजिए, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, जितना आपको नेसेसरी है उतना पानी पीजिए। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो आप देखोगे इसमें आप थोड़ा सा इनका नॉमेनक्लेचर देख लो। देयर आर वन पेयर ऑफ किडनी, लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी। आपको ब्लू और रेड कलर के जो पाइप नजर आएंगे वो है, एक है वेन और एक है ऑर्टा। वेन्स क्या करेगा? वेन्स जो ब्लड को कैरी करेगा, है ना, ब्रिंग बैक टू द हार्ट, वेन्स ब्रिंग करता है। और ऑर्टा क्या करता है?
कैरी उसको ले जाता है, ठीक है ना, वो ब्रिंग करता है, वो ले जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट किडनी और राइट किडनी और लेफ्ट रीनल वेन। तो वेन्स है, वेन्स क्या कर रही है, ब्लड को ला रही है, और ऑर्टा क्या कर रहा है, ले जा रहा है। फिर नीचे नीचे जैसे आप जाएंगे तो आपको यूरेटर मिलेगा, यूरेटर, ठीक है, मैंने लिखा है ना यहाँ पे किडनी के नीचे यूरेटर्स। यूरेटर्स के बाद आप देखेंगे वेना केवा, यूरिनरी ब्लेडर एंड यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लेडर का मीन्स है कि जहाँ पे यूरिन स्टोर हो जाता है। एक्चुअली ऐसे कुछ कुछ पार्ट्स हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी भूख को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी यूरिन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो तब तक तो स्टोर होगा ना कहीं, जब तक कि हमें अर्ज नहीं होगी, URGE, ठीक है ना। इसका क्या मीनिंग होता है कि हम डेलिबरेटली किसी चीज़ को क्या कंट्रोल कर सकें, उसको कहते हैं अर्ज, है ना। जब तक हमें अर्ज ना होगा तब तक हम यूरिन करने नहीं जाएंगे ना, तो दैट इज कॉल्ड द वर्ड यूज इज अर्ज, ठीक है। जैसे आप बोलोगे आई हैव अर्ज फॉर यूरिनेशन, है ना, तो तब तक आपने मतलब कंट्रोल किया हुआ है। अर्ज का मतलब एक तरीके से इच्छा होना है, जो भी है। खैर इंग्लिश तो हम समझ नहीं रहे, हम समझ रहे हैं कि साइंस में उसका वर्ड का मीनिंग क्या है। तो आप क्या कर रहे हैं, किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन एंड वन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी। अब यूरिन प्रोड्यूस कहाँ हो रहा है, किडनी, क्योंकि किडनी फिल्टर कर रही है, फिल्टर के बाद जो प्रोडक्ट बचा उसका नाम है यूरिन। पास थ्रू द यूरेटर्स, यहाँ पे आप देख लिए ये यूरेटर्स हैं, ये यूरेटर्स, ठीक है, ये छोटे छोटे पाइप हैं, यूरेटर्स, इनटू द यूरिनरी ब्लेडर। और यूरिनरी ब्लेडर क्या है, जहाँ पे कि यूरिन स्टोर हो जाएगा, यानी कि आप ऐसे मान लीजिए ये यूरिनरी ब्लेडर है, ठीक है, और ये मान लीजिए ठीक है। तो एक यहाँ से ऐसे, एक यहाँ से, ठीक है ना। तो ये किडनी हो गया आपका, ये यूरेटर्स हो गए, सिंपल सा आ सकता है, हाँ किडनी का आ सकता है। ये यूरिनरी ब्लेडर हो गया, ठीक है, यूरिनरी ब्लेडर हो गया, और ये यूरेथ्रा हो गया, ओपनिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लेडर। तो मोटा मोटा ये सिस्टम होता है। इसके अलावा तो फिर ठीक है, इस तरीके से। तो ये लगभग ऐसा डायग्राम होगा। किडनी होंगे आपके पास, यूरेटर्स होंगे, यूरिनरी ब्लेडर होगा, यूरिनरी ब्लेडर में क्या होगा, यूरिन स्टोर होगा, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है, जब तक कि आपको अर्ज ना हो। और ये किडनी है, और ये फिर क्या है, ये यूरेटर्स हैं जो कि फिल्टर, जो कि आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। वॉलंटरी है ना, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज वॉलंटरी। हाँ, तो आप किसी आप ऐसे सांस को रोक सकते हैं, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए ना, ये तो बात है ना। अनलिमिटेड के लिए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस, द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट है उसको रिलीज करना ही यूरिनेशन कहलाता है। जस्ट एज CO2 इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स। मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बताता हूँ, जो डेजर्ट एनिमल हैं वो यूरिन नहीं करते, और वो पानी भी नहीं पीते हैं फिर तो, या पानी पीने की उन्हें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना, वो इस तरीके से, वो अलग तरीका होता है उनका, मतलब उनको यूरिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। एक आता है हॉर्न टोड, मेंढक जैसा होता है, वो पानी नहीं पीता। मतलब कई जानवर ऐसे हैं जिन्हें पानी पीने की ज़रूरत ही नहीं है, बस किसी कीड़े मकोड़े को खा लिया, उससे उनकी पानी की वो कमी पूरी होगी। मतलब उन्होंने खाना खा लिया, कोई पत्ती खा ली, कोई लीव्स खा लिया, उससे पानी का वो हो गया उनका, क्योंकि यूरिनेशन उन्हें करना नहीं है। मतलब इस तरीके से अडेप्टेशन आ जाती है, कहने का मतलब ये है, इसको अडेप्टेशन कहते हैं। अब ऐसा नहीं कि ऐसा हम लोग कर सकते हैं, वो अडेप्ट हुए हैं उसी माहौल में रहने के लिए। वो यहाँ आ जाएंगे तो वो यहाँ रह नहीं पाएंगे, और हम लोग वहाँ चले जाएंगे तो हम लोग नहीं रह पाएंगे। है पोलर बियर क्या है, पोलर बियर वो अब वो कहाँ रहेगा, सिर्फ वो आइस अंटार्कटिका में रहेगा। हम यहाँ ले आएंगे तो वो कैसे रह लेगा, ठीक है, वो सोता है 6 महीने। तो
नाइट्रोजीनियस वेस्ट सच एज यूरिया, अब जो आपने खाना खाया प्रोटीन बना, लेकिन प्रोटीन बनने के अलावा कुछ कुछ नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी बनेगा, उस वेस्ट को रिमूव करना जरूरी है। वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द किडनी, इट इज देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी लाइक इन लंग्स। लंग्स में क्या होता है, आपने देखा होगा एल्वेलाई होती हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखोगे नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, आएगा नहीं पेपर में ये वाला, ये पेपर में बनाने के लिए नहीं आएगा, लेकिन आपसे जरूर पूछेगा कि व्हाट आर द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी, किडनी में बेसिक फिल्टर यूनिट कौन सी है, तो आप बोलोगे नेफ्रॉन है। ठीक है, नेफ्रॉन क्या करता है, फिल्टर करता है। नेफ्रॉन व्हाट इज द बेसिक फिल्टर यूनिट इन द किडनी, ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएट विद द कप शेप एंड ऑफ द कॉइल कॉल्ड बॉमन कैप्सूल। बॉमन कैप्सूल ये देख रहे हो आप यहाँ पे, बॉमन कैप्सूल एक छोटा सा, मतलब एक छोटा सा कप लाइक, जैसे फनल नहीं होती जिसमें कि कोई तेल वगैरह डालते हैं, तो ये उस फनल के टाइप में, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन ही होती है। ठीक है ना, और यहाँ पे आप देखोगे दो, एक ऑर्टर जा रहा है, एक वेन जा रही है, आर्टरी और वेन। ठीक है, वेन से क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और ऑर्टा से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, यानी जो फिल्टर हो गया ब्लड वो ऑर्टा से जाएगा, जो आ रहा है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या जिसमें जिस ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट मिले हुए हैं वो वेन से आ रहा है। ठीक है, ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन पैक्ड क्लोज टुगेदर, सम सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्टर सच एज ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब एज द यूरिन फ्लो अलॉन्ग द ट्यूब। ये क्या कह रहा है कि कुछ कुछ चीज़ें डेलिबरेटली क्या होती हैं, रीअब्जॉर्ब होती हैं। उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, ग्लूकोज है, क्योंकि ग्लूकोज तो हमारे लिए ज़रूरी है ना, तो ग्लूकोज को तो हम यूरिन के थ्रू नहीं फ्लो करा सकते। आपने अच्छा ऐसा भी आपने देखा होगा कि जो लोग यूरिनेशन करते हैं फिर वहाँ पे चींटियाँ वगैरह आ जाती हैं, इसका मतलब वह शुगर लेवल बढ़ा हुआ है फिर उनका। ठीक है ना, इसका ये मतलब है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें रीएब्जॉर्ब होती हैं, रीएब्जॉर्ब। तो एक तो ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब होता है, ठीक है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड और सॉल्ट। और कुछ कुछ अमाउंट में वाटर भी। तो मैंने बताया था ना, जब पानी की कमी है तो वाटर भी क्या होगा, फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। सेलेक्टिवली क्या होगा, रीअब्जॉर्ब एज द यूरिन फ्लो अलोंग द ट्यूब, द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी। तो वाटर डिपेंड करेगा, एब्जॉर्ब जो आप कर रहे हो उस डिपेंड करेगा कि आपके शरीर में कितना पानी है। कम पानी है तो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, और ज़्यादा पानी तो वो एब्जॉर्ब करेगा नहीं, ज़रूरत ही नहीं है कोई। एंड हाउ मच ऑफ द डिजॉल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड, कितना जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको आपको रिलीज करना है। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी एवेंचुअली एंटर्स ए लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड यूरेटर्स। ठीक है ना, किडनी से कहाँ जाएगा, यूरेटर्स में, विच कनेक्ट द किडनी विद द यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी ब्लेडर क्या करता है, स्टोर करता है यूरिन को। यूरिन इज स्टोर इन द यूरिनरी ब्लेडर अंटिल द प्रेशर of the expanded bladder lead to the urge to pass it। आपको ऐसी इच्छा होती है कि चलो जी मैं होके आता हूँ, urge to pass it through the urethra, और वो ओपनिंग कहाँ पे होगी, यूरेथ्रा में। the bladder is muscular so it is under nervous control। nervous control का मतलब समझ रहे हो ना, कि अगर अर्ज होगी तो वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग तक पहुँचेगी, क्योंकि वो भी नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। क्या बोल रहे हैं, नहीं, कौन क्या भाई, फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर सिंपलेस्ट तरीके का नेफ्रॉन का डायग्राम याद करो, ये तो हो नहीं सकता, सिंपलेस्ट को याद करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ आपको। द ब्लेडर, देखो क्या कह रहा है, ब्लेडर जो यूरिनरी ब्लेडर है ये नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, नर्वस टिश्यू से, यानी यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके दिमाग तक जाएगी, तभी तो आपको पता चलेगा कि भाई मेरे को यूरिनेशन करने जाना है कि नहीं जाना। अब जिसने शराब पी रखी है उसको पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो जो लोग जिनका दिमाग काम नहीं कर रहा वही तो फिर इस तरीके से
यूरिन कर देते उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि वो सिस्टम तो पहुंच ही नहीं रहा दिमाग तक। तो आप ज़्यादातर वो, और शराबी इंसान ज़्यादा खाना खा लेता है क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा मुझे खाना कितना है या नहीं खाना। तो सारा जहाँ जहाँ नर्वस सिस्टम काम कर रहा है और आप ठीक हो तो आप काम करोगे, लेकिन नर्वस सिस्टम कहीं भी डेड हो गया या काम नहीं कर रहा किसी भी कारण से, तो फिर वो चीज़ आपको पता नहीं चल पाएगी। एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट। एज अ रिजल्ट वी कैन कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट। पेशाब लगी है, सर मैं जाऊँ, मैं बोलूँ बेटा बैठे रहो 5 मिनट, तो आप बैठ जाते हो। तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। नर्वस सिस्टम से नहीं जुड़ा होता हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते इस चीज़ को। दिल का धड़कना है ना, ब्लिंकिंग करना, ये ब्रीदिंग, ये इसको आप थोड़ा बहुत कर सकते हो लेकिन ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। खैर आगे चलता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये सिलेबस का पार्ट है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। ये वाला आर्टिफिशियल किडनी, डेट इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस, है ना। हीम का मतलब होता है ब्लड, तो ब्लड का डायलिसिस हो रहा है। किडनी आर वाइटल ऑर्गन ऑफ सर्वाइवल। सेवरल फैक्टर लाइक इन्फेक्शन, इंजरी और रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू द किडनी रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनी। किसी का इन्फेक्शन हो गया, किसी की इंजरी हो गई तो उसकी किडनी खराब हो गई। दिस लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी विच कैन इवन लीड टू द डेथ। किडनी की तो दिक्कत बहुत बेकार है, जिसकी किडनी खराब होती है अल्टीमेटली वो देखते हैं कि भाई वो ख़त्म हो गया है, कुछ ऐसे हो गया है ना, ऐसे ही कुछ होता है। क्या बोल रहे हैं? हाँ बदलवा लो तो बात अलग है ना, लेकिन किडनी मिलनी भी तो चाहिए ना बेटा। चीज़ तो सारी अवेलेबल है, हो तब ना। कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोगों की किडनी खराब होती होंगी, कौन डोनेट करेगा? आप ये खुद सोचो ना। आप अपने ऊपर लो कि अगर मान लीजिए क्या हम, हमारे घर में कोई ख़त्म होता है तो क्या हम उसके ऑर्गन डोनेट करने जाते हैं? जब हम नहीं करने जाते तो कोई क्यों ऑर्गन डोनेट करेगा? तो हम क्यों किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो व्यक्ति डोनेट करेगा? समझ रहे हो ना बात को? तो ऑर्गन कोई डोनेट ही नहीं करता। जब डोनेट करेगा ही नहीं तो फिर हमें कहाँ से मिलेगा टाइम पे? इसलिए समस्या है। तो मैं एक किडनी डोनेट कर दी, अच्छा अच्छी बात है। तो देखो हमें भी ऐसी ओथ लेनी चाहिए, इस तरीके से प्लेज करना चाहिए कि भाई हम लोग भी अपने ऑर्गन्स को डोनेट करें, आइज़ को, किडनी को, हार्ट को, ताकि वो किसी के काम आ सके। ये हम लोग शुरुआत तो कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होती है, लोग कर रहे हैं तो हम भी अपनी शुरुआत करें कभी। बेटा जो अच्छे लोग होते हैं वो करते हैं, जो अच्छे लोग हैं जिन्हें पता है कि मेरे को कुछ काम करना है तो वो करेंगे। तो मैं भी आपसे कह रहा हूँ, हमें क्या पता अपनी ज़िंदगी के बाद का, ठीक है, ज़िंदगी जी ली, डैट इज़ इनफ। उसके बाद आप किसी के काम आ सको, डैट इज़ गुड ना। अब ये भी बात सही है, देखो आप कहने को भीख दे रहे हो किसी को तो अच्छी बात है, लेकिन क्या पता वो भीख लेके वो शराब पी ले, तो दिक्कत ये भी है। तो किसी ऐसे व्यक्ति को जो नीडफुल पर्सन हो, या इस तरीके से आप अपनी जान पहचान बनाओ। खैर आगे चलते, टॉपिक ये तो चलता रहेगा। इन केस ऑफ किडनी फेलियर एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज्ड। आर्टिफिशियल किडनी, एन आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस टू रिमूव द नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट वो लगातार क्या करता रहता है, ब्लड आता है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन्स के थ्रू क्या होता है, डायलिसिस होता है। तो आप देखो एक बोतल है, उसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट इकट्ठा होता रहता है, ठीक है, और दूसरा सॉल्यूशन है, ऐसी बात नहीं है, एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन है। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जो ब्लड आ रहा है उसमें कुछ अमाउंट सॉल्ट का होता है। अब वेस्ट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ रिलीज हो जाएगा, तो उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो उस सॉल्ट की कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए यहाँ से हम क्या कर देते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्ट जो हम डाल देते हैं, ताकि ब्लड में उस सॉल्ट की कोई ना कोई कमी ना हो। अगर किसी को आए दिनों, तो अब गर्मी हो रही है तो ग्लूकोज तो चढ़ते हैं लोगों को, तो आप देखना कि जो ग्लूकोज की बोतल है ना, वहाँ पे लिखा होता है 0.9% वेट बाई वॉल्यूम। मतलब कि 1 लीटर वाटर में लगभग 0.9 नहीं, फिर आप इसे 9 मान लो,
9 ग्राम ग्लूकोज घुला होता है 1 लीटर वाटर में, परसेंट है ना 0.9, मतलब 1 लीटर वाटर में मात्र 9 ग्राम ग्लूकोज। अच्छा आप बोलो सर इतना कम क्यों, ज़्यादा क्यों नहीं? क्योंकि हमारे ब्लड का कंसंट्रेशन, जो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो 0.9 है। अगर आप कंसंट्रेशन 0.9 से कर देंगे ना तो उससे क्या होगा, हमारे ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन कम होगी, बाहर ज़्यादा होगी। और जहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है, आप एक चीज़ बताओ, आप किशमिश को पानी के अंदर डाल दोगे तो किशमिश फूल जाएगी। तो ऐसे ही अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो वो सूज जाएगा हाथ। आप देखोगे स्वेलिंग हो रही है, वो स्वेलिंग किस लिए हो रही है? क्योंकि वहाँ पे ग्लूकोज की कंसंट्रेशन थोड़ी कम ज़्यादा है, इसलिए स्वेलिंग हो रही है। मैं आपको बताता हूँ, जो लोग सी फूड्स खाते हैं, जो लोग सी फूड्स खाते हैं या सॉल्टी प्रोडक्ट ज़्यादा खाते हैं, चिप्स खा लिए या सलाद खा लिया या नमक डाल के, सी फूड्स में क्या होता है, नमक ज़्यादा होता है। तो जब वो खा लेंगे ना तो उनके शरीर में नमक की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। तो इससे क्या होते हैं कि उनकी जो सेल है ना, ब्लड सेल्स हैं, उनका पानी रिलीज हो जाता है, श्रिंक हो जाती है उनकी सेल, और वो पानी बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है वहाँ चला जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, पफनेस आ जाती है, मुंह सूज जाता है एकदम, जैसे लगता है कि फूल गया। वो सी फूड्स खाने वाले लोगों के साथ है। कभी पूछना किसी से जो लोग खाते हो सी फूड्स, पफनेस, अब वो तो मेरे को नहीं, हाँ ये बात तो सही है क्योंकि आयोडीन वगैरह मिल जाता होगा, लेकिन बेटा पफनेस तो आ जाता है, पैर सूज जाते हैं एकदम, पैर और ये हाथ एकदम जैसे हाथी की तरह हो जाते हैं। वो एलिफेंटेसिस तो एक अलग बीमारी है, लेकिन सूजना पफनेस होना, इस बीमारी को कहते हैं हम एडेमा। एडेमा जो पफनेस आना, ठीक है ना, इसको कहते हैं एडेमा। अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बस मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन्स नंबर ऑफ ट्यूब विद ए सेमी परमिएबल लाइनिंग। इसने क्या बोला, सेमी परमिएबल लाइनिंग, परमिट करना, यानी ये कुछ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को तो जाने देगी और जो ग्लूकोज है उसको नहीं जाने देगी। सेमी, अरे जो छलनी होती है ना, कुछ कुछ चीज़ को तो पास होने देती है, किसी को पास नहीं होने देती, इसको कहते हैं हम सेमी परमिएबल, कि परमिट करना। सेमी मतलब आधा, आधे लोगों को परमिट करना, आधे लोगों को परमिट नहीं करना, इसको कहते हैं सेमी परमिट या सेमी परमिएबल, ठीक है ना। सस्पेंडेड इन ए टैंक फिल्ड विद डायलिसिस फ्लूइड, दिस फ्लूइड हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। प्रेशर का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। अगर कंसंट्रेशन सॉल्ट की ज़्यादा होगी तो प्रेशर ज़्यादा माना जाएगा, कंसंट्रेशन कम होगी तो प्रेशर कम माना जाएगा। मतलब इस प्रेशर का कोई, आप प्रेशर से कोई लेने देने नहीं है। प्रेशर का मतलब जस्ट इतना है कि वो सॉल्ट की कंसंट्रेशन बता रहे हैं। 2 फ्लूइड बताया ना मैंने, इतना अगर ये कंसंट्रेशन है, ये बराबर है ब्लड के, तो ये वाला ग्लूकोज दोगे तो ठीक है, इससे ज़्यादा दोगे तो फिर वो स्वेलिंग आ जाएगी, कम देंगे तो फिर सेल फूल जाएगी, और ज़्यादा देंगे तो सेल श्रिंक हो जाएगी। देखो दोनों में क्या केस है मैं बताता हूँ। अगर आप ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला सॉल्ट देंगे तो उससे क्या होगा कि सेल का जो वाटर है ना वो रिलीज हो जाएगा और वो इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाएगा, पफनेस आ जाएगी। और कम देंगे तो सेल के अंदर पानी चला जाएगा, सेल फूल जाएगी। तो दोनों ही कंडीशन खतरनाक है। कौन सा वो चढ़ा दो, फिर बेटा स्वेलिंग भी तो होती है, आप चेक करो। फिर अलग से ये 0.9% तो ग्लूकोज है ही, फिर अलग से थोड़ा बहुत वो डालते हैं। ज़्यादा देखो 0.9 का 1% हो जाए कोई दिक्कत नहीं, इतना चल जाता है। लेकिन 2% 4% हो गया, आपने जानबूझ के नमक मिला दिया, जानबूझ के कुछ और मिला दिया। जो भी इंजेक्शन लगाते हैं फ्लूइड लिक्विड मीडियम में होता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपने अपनी तरफ से एक मुट्ठी कोई नमक डाल दिया उसमें, तो वो फ़र्क पड़ेगा उसमें। Except that it is the devoid of the nitrogenous waste. The patient's blood is passed through these tubes. During this passage of the waste product from the blood pass into the dialysis fluid. Diffusion. किसके थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी कि जो ब्लड में जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, इसलिए प्रोसेस बहुत स्लो होता है। The purified blood is pumped back into the patient. This is similar to the function of the kidney, but it is different since there is no reabsorption involved. यहाँ पे कोई चीज़ रीएब्जॉर्ब नहीं होती, जो सॉल्ट फ्लो हो गया वो हो गया, यानी इसमें सॉल्ट की कमी हो सकती है। तो नॉर्मली इन ए हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेशन ऑफ द किडनी इज अबाउट 180 लीटर डेली। 180 लीटर ब्लड को रोजाना फिल्टर करती है हमारी किडनी, 180 लीटर।
कितने तेज़ी से करती हैं, 24 घंटे में 180। इसका मतलब आप ये मान लो कि 6-7 लीटर रोज हर घंटे ब्लड फिल्टर हो रहा है। अगर हमारे शरीर में 4 या 5 लीटर खून है, 4 लीटर मान लो, तो ये मान लो कि वो 1 घंटे में 2 बार ब्लड फिल्टर हो गया, 1 घंटे में 2 बार फिल्टर हो गया पूरे शरीर का। However, the volume actually excreted only a liter or 2 a day, because the remaining filtration is reabsorbed in the kidney tubes. देखो 180 लीटर वाटर को लिक्विड को क्या कर रहा है, फिल्टर तो कर रहा है, लेकिन ये नहीं है कि हर बार ऐसा होता है। अभी जैसे गन्ने में रस निकालते ना, एक बार डाल दिया, फिर उसे मोड़ के फिर से डाल दिया, फिर उसे मोड़ के फिर से डाल दिया, तो एक बार में जूस नहीं निकलता ना। ऐसे जो किडनी है वो एक बार में सारा फिल्टर नहीं कर लेती, 1 घंटे में 2 बार कर रहा है, 24 घंटे में 50 बार, तो 50 बार फिल्ट्रेशन हो रहा है, मतलब हर बार होता जा रहा है। मतलब अभी आपने क्लास ली है तो मेरे हिसाब से 2 बार तो फिल्ट्रेशन हो ही गया, किडनी ने अपना कहा, वो पूरे शरीर का फिल्ट्रेशन कर दिया। मुझे पता भी नहीं है कि वो ब्लड पहुंच भी गया होगा हार्ट के पास, हार्ट से चला भी गया होगा, फिल्टर भी हो गया होगा, वो मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है, लेकिन वो फिल्ट्रेशन हो रहा होगा। लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो है। 180 लीटर यूरिन क्या बोलते हैं ब्लड को जरूर वो प्योरीफाई कर रहा है, लेकिन वो मुश्किल से 1 लीटर ब्लड को ही कर पाता है एक दिन में। मतलब प्रोसेस कर तो ज़्यादा अमाउंट में रहा है, एक बार निकल गया, लेकिन कितना प्योरीफाई किया, हो सकता है 1% ही किया हो, फिर ब्लड आएगा, फिर थोड़ा और कर दिया, फिर ब्लड आएगा, फिर थोड़ा कर दिया, मतलब कि तब जाके हमारा ब्लड जो है वो क्या हो सकता है, फिल्ट्रेशन हो पाता है। एक ही बार में नहीं कि आपने सारा छान लिया एक ही बार में, ये वो वाला सिस्टम नहीं है। चलें आगे। अब बात करते हैं प्लांट्स की। भाई प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट की भी अपनी जीवन है, लेकिन प्लांट के अंदर किडनी नहीं होती, तो प्लांट अपना जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं वो कैसे रिमूव करते हैं। सबसे पहली बात तो प्लांट के लिए जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं वो है CO2। CO2 नहीं है, ऑक्सीजन है। CO2 तो वो लेते हैं। तो ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर कैसे एक्सक्रीशन होता है, जो ऑक्सीजन है वो उनके लिए क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ठीक है ना। वैसे उन्हें ज़रूरत नहीं होती है एक्सक्रीशन करने की, मैं आपको बताता हूँ कैसे। उनके लिए सबसे बड़ा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिलीज करता रहता है स्टोमेटा से, या वाटर, एक्सेस वाटर को रिमूव कर देते हैं स्टोमेटा से। इसके अलावा जो चीज़ बचती है ना, उनके पास वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स होते हैं, एक सेल है, तो सेल के अंदर सेल का 60%, 60 से 90% तो वैक्यूल ऑक्यूपाई कर लेता है, एक खाली स्पेस है। मेरे पास 3 कमरे हैं, तो मेरे पास जिस चीज़ जो मेरे पास वेस्ट प्रोडक्ट है ना, तो मैं एक रूम को स्टोर रूम बना लूँगा। रोज़ाना मेरे को फेंकने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को लग रहा है ये ख़राब चीज़ है, चलो मैं स्टोर रूम में पहुँचा दिया। इसका मतलब प्लांट्स के पास क्या है, वैक्यूल्स हैं, वो सारा का सारा वेस्ट प्रोडक्ट जो ज़रूरत नहीं है वो वैक्यूल्स के अंदर ही क्या रहता है, स्टोर रहता है। उनकी ज़्यादातर सेल्स डेड सेल होती हैं, लिविंग सेल प्लांट्स के अंदर नहीं होती हैं, डेड सेल होती हैं, नहीं ना, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल होती है, तो उन्हें गेट रिड ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस होना ही नहीं है। उन्हें हार्मफुल सब्सटेंस चलो ठीक है रिमूव हो रहा है, लेकिन उसे बाहर नहीं रिलीज करना है। इसके अलावा एक तीसरी चीज़ है कि वो रेजिन की फॉर्म में रिलीज कर सकते हैं। आपने देखा होगा गम जो होता है, ठीक है ना, गोंद जिसको कहते हैं, गोंद के लड्डू बनते हैं, तो वो उनके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है। और दूसरा, वो अपना नाइट्रोजीनियस वेस्ट है ना, लीव्स में पहुंचा देते हैं, पत्तियों में पहुंचा देते हैं, और पत्तियां तो 1 साल में झड़ जानी है, तो वहाँ से रिमूव हो गया। फ्रूट्स में तो मैं बताता हूँ, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से, पहले गैसियस समझो, है ना, तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट कौन से हैं, तो गैसियस में आएगा आपका ऑक्सीजन। प्लांट रिलीज गैसियस वाटर्स, गैसियस वेस्ट
such as CO2 and water vapor produced during respiration at night and oxygen produced during the daytime. CO2 भी उनके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन भी वेस्ट प्रोडक्ट है, तो दोनों ही तो वेस्ट प्रोडक्ट है ना, वेस्ट तो माना जाएगा। अब वो कैसे निकल जाते हैं, स्टोमेटा से, ठीक है। क्या क्या रिलीज होता है, CO2 भी रिलीज हो जाता है, ऑक्सीजन भी रिलीज होता है, वाटर वेपर भी रिलीज हो जाते हैं, तो ये हैं गैसियस प्रोडक्ट जिनको वो रिलीज करते हैं। अब लिक्विड वेस्ट कैसे होता है, प्लांट गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर प्रोड्यूस एज अ वेस्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। कल ट्रांसपिरेशन पढ़ाया था। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर के फॉर्म में वाटर को रिमूव करना ट्रांसपिरेशन कहलाता है। पत्तियों में से स्टोमेटा ओपन हो जाता है, वो एक्सेस वाटर वहाँ से रिलीज होता रहता है। प्लांट आल्सो स्टोर वेस्ट सब्सटेंस इन ओल्ड जाइलम एज अ रेजिन एंड गम्स। जो लिक्विड है वो कैसे फॉर्म में, मैंने बताया ना, रेजिन एंड गम्स के फॉर्म में। तो ये एक तो आपने गैसियस वेस्ट देख लिया, और दूसरा कौन सा देखेंगे आप, लिक्विड वेस्ट। लिक्विड में क्या आएगा, रेजिन, वाटर, गम्स, कुछ H2O वेस्ट प्रोडक्ट वेपर के फॉर्म में भी निकलेगी। वो चलो वहां से हटा दो, यहाँ लिख दो, ठीक है। रेजिन, वाटर, गम्स, क्या बोल रहे हो, जो गोंद निकलता है वो लिक्विड फॉर्म में ही तो निकलता है लगातार। आप देखते हो लेटेक्स वगैरह देखा है आपने, वो जो फेविकॉल टाइप में प्लांट्स होते हैं बेटा इसके, तो वहाँ से लगातार वो कहते हैं कि दूध टाइप में होता है, वो लगातार रिलीज होता है। आप हैं, तो वहाँ से लगातार आप जैसे कट कर दोगे ना, कभी कभी आप कट कर दोगे, वहाँ से मिल्क टाइप में, दूध टाइप में वाइट सब्सटेंस है ना, वो निकलने लग जाएगा। गम तो नीम का पेड़ देखा आपने कभी, नीम का, कीकड़ का, बबूल का, आप देखो उनकी ब्रांच में से, ब्रांच या कह लो जो बार्क है, लकड़ी की जो छाल है, वहाँ से आप देखोगे थोड़ा थोड़ा गम निकलेगा, मतलब तो कि थोड़ा थोड़ा गोंद वगैरह निकलेगा। उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, इकट्ठा करने के बाद साफ सफाई करने के बाद फिर वो मार्केट में बेच देते हैं लोग। आपके पास अगर यहाँ कहीं नीम का पेड़ हो तो आप उसमें देखोगे, है तो आप उसमें देखना आसपास बार्क में देखना वहाँ पे कि उसकी जो छाल होगी वो कहीं ना कहीं लिक्विड रिलीज कर रहा होगा। ऐसा होता है नहीं, वो थोड़ा ना जैसे लिक्विड के फॉर्म में तो रिलीज होता है, लेकिन वो थोड़ा सूख के ना सख्त हो जाता है, तो उसको डायरेक्ट यूज नहीं करते, उसको पहले वहाँ से इकट्ठा करके कलेक्ट करके घर पे लाके मिट्टी वो धूल मिट्टी हटा के फिर उसको थोड़ा हीट करते हैं। अरे उसके लड्डू भी बनते हैं, लोग खाते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। गोंद के लड्डू तो सुने होंगे, तो वही गोंद होता है, गोंद अलग से कोई फल नहीं होता कि गोंद आएगा और फिर वो है। रबर प्लांट इज कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट विच एक्सक्यूट लेटेक्स। लेटेक्स निकलता है ना, तो जितने भी टायर बनते हैं वो क्या होता है, तो लेटेक्स इंडस्ट्री होती है। एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्लांट आल्सो एक्सक्रीट सम एसेंशियल ऑयल लाइक सैंडलवुड ऑयल, क्लोव ऑयल। लेटेक्स मतलब क्या बताऊँ, लेटेक्स मतलब क्या है, टायर जिस सब्सटेंस के बनते हैं, प्लास्टिक की चीज़ें जिससे बनती, प्लास्टिक नहीं होती लेकिन प्लास्टिक रबर टाइप में, हाँ रबर है। अरे जो आप इरेजर यूज़ कर रहे हो वो भी तो वहीं से भी बनती है, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं। कुछ क्लोव ऑयल, लौंग का तेल सुना होगा आपने, लौंग, तो वो भी वहाँ से रिलीज होते हैं। इसके अलावा कुछ सॉलिड वेस्ट होते हैं। सम प्लांट स्टोर वेस्ट सब्सटेंस इन द सेलुलर वैक्यूल्स, लेकिन जो सॉलिड है ना वो रिलीज नहीं होता, वो वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाता है। वो पता है क्या होता है, प्लांट्स क्या करते हैं, जैसे एक छोटा सा प्लांट है तो वो एक रिंग बना लेगा, अगले साल वो दूसरी रिंग बना लेगा, अगले साल तीसरी रिंग बना लेगा, अगले साल चौथी रिंग बना लेगा। अरे वो वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता गया ना, और अपनी विड्थ को बढ़ाता गया, अपनी मोटाई को बढ़ाता गया। तो ऐसे तो प्लांट्स होते हैं, आप ऐसे काट दो किसी प्लांट को, ऐसे काट दो और फिर उसका क्रॉस सेक्शन चेक करो, ऐसे ही तो दिखता है आपको, ऐसे ऐसे दिखता है। तो ये क्या है, ये इससे आप उसकी एज जान सकते हो, जितने रिंग हैं वो उतने ही साल का है वो पेड़, क्योंकि हर साल वो लगातार एक रिंग प्रोड्यूस करता रहता है। तो रिंग को गिनो आप, कितनी रिंग है उसकी,
जितनी रिंग होंगी वो उसकी लगभग लगभग एज है वो। बात समझ में आ रही है? वेस्ट प्रोडक्ट में ऑल्सो बी स्टोर विद इन लीव्स, लीव्स के अंदर, bark etc which fell off or get ripped by the plants. Deciduous plant excrete some solid waste substance into the soil around them. रूट्स के थ्रू भी तो वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं, तो उनके पास बहुत सारे तरीके हैं वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करने के। रूट से भी कर सकते हैं, बार्क से भी कर सकते हैं, लीव से भी कर सकते हैं। वो हमें क्या पता बेटा, एक्सेस, अरे कोई भी वेस्ट मटेरियल है वो रूट से के थ्रू भेज दिया। आपको थोड़ी ना दिखता है, पानी दिखता है कि कैसे फ्लो हो रहा है उसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। फिर हमें तो अपने अंदर नहीं पता, तो उनको क्या पता होगा? हमें थोड़ी ना पता देखो ब्लड कहाँ फ्लो हो रहा है, बस पता है, बस लग रहा है कि देखो ये वेन्स है तो फ्लो हो रहा होगा। अब काट के थोड़ी ना चेक करेंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। खैर एक चीज़ है, प्लांट आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। और यहाँ पे देखो एक चीज़ लिखी है जो अभी बात कर रहा था मैं, ऑर्गन डोनेशन, थिंक ओवर इट। हालांकि पेपर के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन ऑर्गन डोनेशन इज अ जनरस एक्ट। जनरस समझते हो, बहुत ही अच्छा काम है ये। टू पर्सन हु सफर फ्रॉम नॉन फंक्शन ऑफ ऑर्गन, डोनेशन ऑफ एन ऑर्गन मे बी डन बाय द कंसेंट ऑफ डोनर एंड हिज फैमिली। Anyone regardless of age or gender can become an organ and tissue donor. Organ transplant can save or transform the life of a person. Transplantation is required because recipient's organ has been damaged or failed by the disease or injuries. Recipient मतलब जिसको चाहिए वो organ. In organ transplantation, the organ is surgically removed from one person and transplant to the another person. Common transplantation include cornea, आँखों में कॉर्निया, किडनी, हार्ट, लिवर, पैनक्रियाज, लंग्स, इंटेस्टाइन एंड बोन मैरो। मोस्ट ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन अकर जस्ट आफ्टर द डोनर हैज़ डाई। जब व्यक्ति खत्म हो जाता है उसके बाद उसके जो अंग हैं, जो ऑर्गन्स हैं वो निकाल ली जाते हैं। व्हेन द डॉक्टर डिक्लेयर ए पर्सन ब्रेन डेड, या किसी व्यक्ति का ब्रेन डेड हो जाए। But some organs such as kidney, part of living, lungs and tissue can be donated while the donor is alive. Kidney, lungs and liver. किडनी, लंग्स, लिवर जब इंसान जिंदा है तब भी वो डोनेट कर सकता है, क्योंकि ये पेयर में होते हैं। कुछ पार्ट लिवर तो दोबारा ग्रो कर जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन अरे तो हम बेटा हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऑर्गन डोनेशन की। तो हमें कौन कौन सी चीज़ डोनेट कर सकते हैं अलाइव, और कौन कौन सी चीज़ें हम डोनेट कर सकते हैं ख़त्म होने के बाद, मरने के बाद। तो लंग्स, और कौन कौन सी चीज़ जनरली डोनेट की जाती हैं, कॉर्निया, लंग्स, हार्ट, किडनी, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, बोन मैरो, जिन लोगों को ज़रूरत होती है। ये चीज़ समझ में आया बेटा? चैप्टर हो गया ख़त्म। अच्छा आप एक काम कर सकते हो, सुनिए, यूजफुल प्लांट्स के बारे में आप जान लीजिए कुछ यूजफुल प्लांट। सैंडलवुड ऑयल, ओलिव ऑयल आर वाइडली यूज इन वेरियस हाउस होल्ड पर्पज। तो है तो ये वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट्स के लिए, लेकिन हमारे लिए अच्छे प्रोडक्ट है। सैंडलवुड सुना है बेटा? गम्स फ्रॉम प्लांट आर वाइडली यूज टू मेक एडहेसिव। एडहेसिव समझते हो, गोंद वगैरह, फेविकॉल, ग्लू लेके आते हैं ना हम लोग। रेजिन आर यूज टू मेक वर्निशिंग ग्लेजिंग एजेंट, ग्लेजिंग चमकाने के लिए रेजिन यूज करते हैं। एंड नेचुरल रबर यूज एज ए रॉ मटेरियल इन द टायर इंडस्ट्री। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर लाइफ प्रोसेस। ठीक है, समझ में आया बेटा? अगली बार अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।